आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को वोटिंग गिनती होगी। आपको बता दूं, इसमें तीनों ही दल जो है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले स्पेशल इस एपिसोड में बीजेपी के बारे में, जो लगातार 27 साल से दिल्ली के अंदर सत्ता से बाहर है और वो विपक्ष में है। आपको बता दूं, दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। उन्होंने 5 फॉर्मूले तैयार किए हैं दिल्ली को जीतने के लिए। जी हाँ, बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप और उसके रणनीतिकारों ने 5 फॉर्मूले तय किए हैं बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। जो 27 साल के सूखा है उन्हें समाप्त करवाना चाहती है हर हाल में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व। हालांकि आपको बता दूं, तमाम पिछले चुनाव जब हुआ था उसमें अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तमाम कोशिश करने के बावजूद, अच्छा खासा माहौल होने के बावजूद, जब 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आए थे, उसके बावजूद 2020 में दिल्ली के अंदर बीजेपी विधानसभा चुनाव हार जाती है। आपको बता दूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त पिछले 11 साल सत्ता में है और भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार त्रिकोणीय मुकाबले होने के आसार हैं। भाजपा की ओर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल लिया है और वो लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उन्होंने पिछले रैली जब किया था विवेक विहार में, उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नई आपदा वाली सरकार है जो दिल्ली वालों के खिलाफ आपदा बनकर के टूटी है। तो आज हम उनके 5 रणनीति के बारे में बताने वाले हैं जो बीजेपी अपनाने वाली है दिल्ली को जीतने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं, भाजपा पिछले 27 साल से दिल्ली के अंदर सूखा है और यहां पर वो सत्ता में नहीं है, लेकिन भाजपा इस बार हर हाल में सूखा खत्म करना चाहती है और बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो लगातार गेन हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी के लिए खासे चुनौती साबित हो रहे हैं। आपको बता दूं, इस चुनौती के लिए उन्होंने कई खास रणनीतियां भी बनाई है ताकि वोट परसेंटेज बढ़े, दलित वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए, खास करके पूर्वांचली वोटरों को अपने पक्ष में लाया जाए। उसके लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। उन्हें भी यह भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, कुशासन का मुद्दा जनता तक पहुंचाएगी। बीजेपी ने तय किया है कि जो आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाले किए हैं और जो उनका कुशासन है उनको उजागर करेगी और भाजपा का चुनावी प्रचार इस बार पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होगी। यानी केंद्रीय मुद्दों पर इस बार बीजेपी दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालियों, जल भराव वाले सड़कों, डीटीसी, बड़े बसों के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा, जब पिछले चुनाव रैली हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा नहीं उठाया था। उन्होंने दिल्ली के जो लोकल मुद्दे हैं उनको ही उन्होंने उठाया था। नाले भर जाना, टूटे फूटे सड़कों के बारे में, बसों के बारे में, ये तमाम लोकल मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इशारा कर दिया है कि इस बार लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा और लोकल मुद्दों पर ही आम आदमी पार्टी को टक्कर दिया जा सकता है या फिर उसे हराया जा सकता है। आपको बता दो, भाजपा की ओर से अतीत में दिल्ली पर चलाए गए राष्ट्रीय मुद्दों पर जो चुनाव लड़े गए हैं उसमें तमाम मुद्दे जो है धराशायी हो गए थे। पिछली बार आपने देखा होगा, जब 2020 का चुनाव हुआ था तो उसमें अनुराग ठाकुर का बयान तो आपको याद ही होगा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तमाम तरह के मुद्दे, रोहिंग्या, मुसलमान, ये वो, बांग्लादेशी, ये तमाम तरह के मुद्दे बीजेपी ने लाए, लेकिन ये तमाम मुद्दा जो है धराशायी हो गया और आम आदमी पार्टी प्रचंड लहर के, प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो चुनाव जीत गए थे। तो ऐसे में बीजेपी अपने अतीत से सबक लेते हुए ये तय कर रही है कि इस बार जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। आपको बता दूं, भाजपा ने दिल्ली वासियों को रोजाना मुद्दे पर नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है और भाजपा की रणनीति 5 राजनीतिक स्तंभों पर टिकी हुई है। 5 राजनीतिक स्तंभ। आपको बता दूं, जो नरेंद्र मोदी के भाषणों में साफ दिख गया था पिछले चुनाव में। आपको पहला भाषण जो है, पहला मुद्दे जो है, जो रणनीति है बीजेपी का, वो ये है कि दिल्ली में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चेहरे होंगे। यानी दिल्ली में बीजेपी जो है अपना सीएम फेस घोषित नहीं करेगी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फेस के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाएगा और किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बना रहे, ना आगे कर रही है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री आलीशान आवास को लेकर के लगातार मुद्दे उठाएंगे। मुख्यमंत्री के जो शीश महल है उनको लेकर के अभियान चलाया जाएगा और आम आदमी पार्टी पर हमलावर होंगे। उन्हें लगता है कि यह मुद्दा आम आदमी पार्टी का कमजोर कड़ी है। जी हाँ, बीजेपी और उसके रणनीतिकार को लगता है कि शीश महल वाली जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, वो सबसे कमजोर नब्ज है, उन्हीं पर हमला किया जाए। तीसरा मुद्दा यह है कि पिछले आपको याद होगा जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो अरविंद केजरीवाल ने लोगों के सामने आए कहा था कि इस बार हम गंगा यमुना नदी को साफ करेंगे और हम दिल्ली वासियों के साथ इसमें डुबकी लगाने जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए भाजपा यमुना नदी के हालात से लेकर के वायु प्रदूषण तक आम आदमी पार्टी के सरकार के कुशासन को मुद्दा उठाएगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेगी। यानी इस बार तमाम जो मुद्दे होंगे वो स्थानीय होंगे और दिल्ली को भाजपा के द्वारा डबल इंजन वाली सरकार की जरूरत है, ऐसा कैंपेन चलाया जाएगा भाजपा की तरफ से। चौथा मुद्दा यह है कि भाजपा आपके दो बड़े हथियारों मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 2100 रुपये किए गए वायदे का तोड़ निकालने की योजना बना रही है। जो इस बार भाजपा अपना संकल्प पत्र लाएगी उसमें इन दोनों मुद्दों का तोड़ निकाला जाएगा और भाजपा ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए फ्लैट और बड़ा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए फ्लैट देने का काम करेंगे और बड़ा वोट बैंक है जो एक बड़ा दाव चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पक्का मकान देने का घोषणा किया। यानी जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक यहीं से है, तो इसीलिए इस बार बीजेपी ने तय किया है कि इन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी एक योजना लाया जाए, उन्हें फ्लैट देने की घोषणा करेगी अपने संकल्प पत्र में। उसके साथ ही साथ भाजपा की पांचवा और आखिरी जो रणनीति रहेगी इस बार दिल्ली चुनाव में देखने को मिलेगा आपको, वो ये है कि भाजपा को उम्मीद है कि कांग्रेस और बसपा कई सीटों पर आपके आम आदमी पार्टी में शहद लगाएगी, लेकिन इस बार भाजपा ये भी उम्मीद लगाए बैठी है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो और साथ ही साथ बसपा यानी समाजवादी बहुजन समाज पार्टी दलित आरक्षित सीटों पर चुनाव मजबूती से लड़े। मुझे लग रहा है इसके लिए बीजेपी उन्हें फंडिंग भी कर सकती है और इसका फायदा सीधा किसको मिल सकता है, भाजपा को मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि कांग्रेस और बसपा भी मजबूती से चुनाव लड़े ताकि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा बीजेपी को मिले। तो ये 5 रणनीति था और इस बार मोदी ही फेस होंगे दिल्ली चुनाव में, किसी को घोषित नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मोर्चा संभालेंगे और 2020 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बीजेपी हार गई थी। 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उसमें से आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत करते हुए 70 में से 67 सीटें जीत ली थी और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने बीजेपी पर तंज भी कसा था और पूछा था कि इस चुनाव में उनका दुल्हा कौन है। अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये हमला करना शुरू हो गया है बीजेपी के ऊपर कि उसका दुल्हा कौन है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। आपको बता दूं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि चुनाव में सीएम चेहरे भी बड़े मुद्दे होंगे। ऐसे में 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बिना सीएम चेहरे का भी उन्होंने जीत दर्ज किया है, तो उसकी वजह से बीजेपी का जो है वो हौसला बढ़ा हुआ है। अब बीजेपी ने जो 2 पोस्टर जारी किए, बीजेपी आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार पोस्टर जारी कर रहे हैं, पोस्टर के जरिए भी हमला कर रही है। तो उसके बाद आपको बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी इस बार जीतती है तो आतिशी की जगह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे में उनकी जमानत पर कई शर्तों पे छोड़ा गया था, तो क्या बीजेपी इन्हें भी मुद्दा बनाएगी, ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि ये मुद्दा होगा। शीश महल की वजह से आम आदमी पार्टी अभी बैकफुट पर है और उनका सबसे कमजोर नब्ज जो है इस चुनाव में वो शीश महल ही है। आपको बता दो 2020 चुनाव में उलट इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। हालांकि ये आम आदमी पार्टी है जो दूसरे पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है, लेकिन इस बार इन्हीं के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप सामने आया है
और इस बार बीजेपी का मानना है कि जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह ने शीश महल के मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा है, उससे लगता है कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो शीश महल के इर्द गिर्द ही घूमेंगे और भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। दो मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहने वाले इस चुनाव में, एक तो शीश महल और दूसरा लिक्वर स्कैम यानी शराब घोटाला जो हुआ था वो, ये दो मुद्दा है जो बीजेपी किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहेगी और इसी पर आम आदमी पार्टी को लपेटा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये थे बीजेपी का जो 5 सूत्रीय योजना जो दिल्ली चुनाव में होने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, और आपको उन्हें लगता है कि ये 27 साल का सूखा समाप्त कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आ रही है या नहीं आ रही है? आप हमें जरूर कमेंट के जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।